किया। और अब मैं आमंत्रण देने के लिए, पंच कल्याण का आमंत्रण देने के लिए शाश्वत धाम उदयपुर से पधारे श्री अजीत जी बड़ौदा, पंडित राजकुमार जी साहब और हमारे IAS जैन साहब, कन्हैयालाल जी साहब, हमारे अध्यक्ष ललित जी साहब और भी ये प्रतिनिधि विशेष रूप से हमारे हार्दिक आमंत्रण पर पंच कल्याण का आमंत्रण देने के लिए आए हैं, क्योंकि आदरणीय डॉक्टर साहब हमें बार बार यह संकेत करते रहते थे कि ये पंच कल्याणक तो आत्मा से परमात्मा बनने का महोत्सव है, नर से नारायण बनने का महोत्सव है, पशु से परमेश्वर बनने का महोत्सव है। और ऐसे महोत्सव के लिए यदि कोई समाज हमें आमंत्रित करता है तो हमारे सबके हृदय विकसित होते हैं और परमात्मा बनने के लिए अंदर में प्रसन्नता होती है। ऐसा आमंत्रण देने के लिए आइए अजीत जी बड़ौदा और उनका वह परिवार यहाँ पर आमंत्रण दे। आदरणीय छोटे दादा और उसके पश्चात आदरणीय भाई जी ने हमें एक बात कही थी कि ये ज्ञान सरिता सूख न जाए, उसके लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम उदयपुर ये उसी श्रृंखला में किया गया एक प्रयास है और इस संस्कार तीर्थ शाश्वत धाम में होने जा रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के आमंत्रण के लिए आप सबके बीच हम उपस्थित हैं। मैं सबसे पहले इस कार्य के प्रारंभ में ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के हमारे प्रतिष्ठाचार्य, हम सब के लाडले आदरणीय भाई जी को आमंत्रित करता हूँ। कृपया भाई जी हमारे साथ आ जाएं। आदरणीय भाई जी के प्रतिष्ठाचार्यत्व में ये प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। जोरदार तालियों से पहले भाई जी का हम स्वागत करते हैं। पंच कल्याण आदरणीय रजनी भाई जो हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के निर्देशक है, दर्शन से निज दर्शन कर शाश्वत सुख को पाओ। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के और ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय महिपाल जी भाई साहब, आइए महिपाल जी आइए, सामने आइए रजनी भाई। हमारे ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और इस प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के संयोजक श्री राजकुमार जी कृपया आगे आएं। कितना सुंदर यह अनुभव, इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी और जिनको आप देश विदेश में हर जगह देखते हैं, ऐसे हमारे कन्हैयालाल जी दलावत बाबूजी, ये भी आपके बीच उपस्थित है। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री ललित जी किकावत, हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष और समिति के कोषाध्यक्ष IAS जैन साहब और सह संयोजक अजीत जी अलवर। पर्यायों से पार त्रिकाली, ध्रुव को लक्ष्य बनाओ, ध्रुव को लक्ष्य बनाओ। पंच कल्याणक मंगलकारी, शाश्वत धाम में आओ, शाश्वत धाम में आओ। हमारे प्रतिष्ठा समिति के सह संयोजक आदरणीय पीयूष जी भाई साहब आइए, जोरदार तालियों से पीयूष जी का हम स्वागत करते हैं। इस विशाल जन समुदाय में हमारे शाश्वत धाम के कई संरक्षक,
कई निर्माण सौजन्यकर्ता यहाँ उपस्थित है, जिनके सौजन्य से और जिनके सहयोग से यह शाश्वत धाम, ये जो हमारा सपना था वह साकार हुआ है। दिनांक 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आदरणीय भाई जी के नेतृत्व में, आदरणीय रजनी भाई के निर्देशन में एक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। आप सभी लोग वहाँ सादर आमंत्रित हैं। आप शाश्वत धाम पंचकल्याणक में आप इस शाश्वत धाम पंचकल्याणक में कई नई चीजें, कई नए प्रयोग देखने को आपको मिलेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री की जो वाणी है, पूज्य गुरुदेव श्री ने हमें जो तत्व ज्ञान पिरोसा है, उसको बहुत ही सुंदर रूप में आप सबके बीच वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। पहली बार 125वीं जन्म जयंती में, गुरुदेव श्री के जन्म जयंती में जो अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री के चित्रों का और शिल्प कृतियों का प्रदर्शन सोनगढ़ में हुआ था और उसके पश्चात सिर्फ मुंबई में हुआ था। पहली बार मुंबई के बाहर इस पंचकल्याणक के दौरान पूज्य गुरुदेव श्री प्रभावना योग पवेलियन में बहुत ही शानदार प्रदर्शनी पूज्य गुरुदेव श्री के चित्र और शिल्प कृतियों की वहां अपने को देखने को मिलेगी। वहां पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो सीडी प्रवचन रहेंगे, पूरा 45 मिनट का वहां समय उसको दिया जाएगा। 30 मिनट का प्रवचन, उसके पश्चात उस पर चर्चा और प्रश्नोत्तर 15 मिनट का शाश्वत बालिकाओं द्वारा। वहाँ का जो मंच का संचालन होगा, गोष्ठी होगी, उसका संचालन हमारी बालिकाएं करेंगी। शाम को भक्ति में कोई ज़्यादा समय अपना न जाए, उसकी जगह लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए मात्र देवगुरु शास्त्र की एक भक्ति के बाद सामूहिक पाठ का आयोजन, ऐसे कई नई योजनाएं हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप सब लोगों को बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस पंचकल्याणक में शामिल होने के लिए देश विदेश के साधर्मी लोग बहुत ही उत्सुक और उत्साहित हैं। आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य और आनंद भी होगा कि कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर जैसी तो बातें छोड़ो, लंदन या विदेश में रहने वाले लोगों ने भी पंचकल्याणक में आने के लिए अभी से अपनी बुकिंग कर ली है और अभी से अपना मानस बना लिया है। बहुत ही सुंदर आयोजन, आप सब लोगों की उपस्थिति से एक विशाल आयोजन बन जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आज हम टोडरमल स्मारक भवन में बैठे हैं, आदरणीय छोटे दादा की छत्र छाया में बैठे हैं। आप सब लोगों को मैं बता दूं कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का पहला आमंत्रण हमने भोपाल में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के वहाँ जब हो रही थी तब हमने दिया था और सबसे पहला आमंत्रण का स्वीकार और हमारी ओर से पूरे मुमुक्षु समाज को आवाहन, निवेदन अगर किसी ने किया है तो आदरणीय छोटे दादा ने किया है। छोटे दादा ने हमको स्वीकृति दी है, हमें आशीर्वाद दिया है और उन्होंने ये कहा है कि ये जो आयोजन है ये निश्चित ही बहुत ही सफल, बहुत ही यशस्वी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आदरणीय सुमत प्रकाश जी, पवन जी भाई साहब, देश विदेश के कई लोगों ने पहले से ही स्वीकृति दी है और इस आयोजन में शामिल होने के लिए बहुत ही सब लोग उत्सुक हैं। आप सब लोग इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अवश्य पधारें। अभी उसमें जितने भी भगवान विराजमान होने वाले हैं, उन सभी भगवान भले ही मानस्तंभ के हो या जिन मंदिर में होने वाले, आप सब लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, सोनगढ़ के जो मंदिर में जिस तरह से सीमंदर भगवान, पद्मप्रभ और शांतिनाथ भगवान हैं, उसी तरह के 3 भगवान मुख्य वेदी पर विराजमान होंगे। प्रथम तल पर नेमिनाथ भगवान विराजमान होंगे और मानस्तंभ में भी सीमंदर भगवान की 8 मूर्तियाँ होगी। हम सब लोगों के बहुत ही सौभाग्य से इन सभी मूर्तियों के विराजमान करता, भेंट करता ऑलरेडी फिक्स हो गए हैं। कई मूर्तियों के छत्र, भामंडल और चवर विराजमान करता भी
फिक्स हो गए हैं, कुछ बाकी हैं जिनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको जिनवाणी विराजमान करने का अगर आपके मन में राग हो तो आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें, मंदिर के भूतल पर हमने जिनवाणी भवन का हमने वहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें सीमंदर देशना लाइट एंड साउंड शो के साथ वहाँ पर रहेगी। सीमंदर भगवान से लेकर पूज्य गुरुदेव श्री तक ये देशना किस तरह से पहुँची है, इसका जीवंत चित्रण आप लोगों को वहाँ देखने को मिलेगा। सीमंदर भगवान समव शरण में विराजमान हैं। श्री कुनकुंदाचार्य की समयसार की गाथाएं, उसके ऊपर अमृत चंद्राचार्य के कलश और उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री का निरूपण, इस तरह गुरुदेव श्री की वाणी अखंड रूप से इस जिनवाणी भवन में गूंजती रहेगी, गरजती रहेगी, ऐसा हमने आयोजन किया है। और इस जिनवाणी भवन में 37 ग्रंथ हम विराजमान कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर संगमरमर की वेदियों में ये 32 ग्रंथ विराजमान हो रहे हैं और पंच परमागम जहाँ पर सीमंदर देशना है वहाँ पर ताम्रपत्र पर अंकित ऐसे पंच परमागम वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। जिनवाणी विराजमान करने में भी आपका किसी का भाव हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मंदिर में जो पट लगने वाले हैं या मंदिर पर जो 24 कलश लगने वाले हैं, इसमें भी अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। लेकिन आप सहयोग, आर्थिक सहयोग की बात हम एक बार गौण कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोगों का मानसिक और शारीरिक सहयोग हमको बहुत आवश्यक है, बहुत स्वीकार्य है और बहुत ही अभिनंदनीय है। इसलिए आप सब लोग 2 से 7 दिसंबर तक इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अवश्य पधारें, ऐसा हमारा आप सब से करबद्ध निवेदन है। मैं इस श्रृंखला में हमारे प्रतिष्ठाचार्य आदरणीय भाई जी से भी इस प्रतिष्ठा के संबंध में आमंत्रण के लिए आह्वान करने के लिए निवेदन करता हूँ। आदरणीय भाई जी, उसके पश्चात रजनी भाई और फिर आशीर्वचन देने के लिए आदरणीय छोटे दादा। मुमुक्षु समाज का परम सौभाग्य है कि इस समाज को ज्ञान गंगा की सरिता में स्नान करने का एक आमंत्रण मिलता है और फिर कुछ समय के बाद दूसरा ज्ञान गंगा बहने लगती है तो उसका भी आमंत्रण मिलता रहता है। इसलिए हमारे मुमुक्षु समाज बहुत सौभाग्यशाली है कि जिनको ज्ञान गंगा में स्नान करने के 365 दिन इन महोत्सव में सम्मिलित होने के आमंत्रण मिलते रहते हैं। ऐसा कोई समाज देश में नहीं है कि जिनको इस प्रकार के ज्ञान गंगा में स्नान करने का उसको आमंत्रण मिलते रहते हों। इसलिए उदयपुर का जिस प्रकार से अजीत जी ने कुछ विशेष आयोजन वहाँ पर होने जा रहे हैं और हमारे मुमुक्षु समाज का यह सौभाग्य है, पंच कल्याणकों में पंच कल्याणक की विधि पर ज़्यादा महत्व न देते हुए पंच कल्याणक में प्रवचन ज़्यादा से ज़्यादा होवे, इस बात का वह महोत्सव समिति ध्यान रखती है और अधिक से अधिक प्रवचन कराने का वह हम और आपको सुनने का अवसर विद्वानों के माध्यम से देती है। किंतु इसके अतिरिक्त प्रवचनों की श्रृंखला तो विशेष रहेगी कि जिस प्रकार से अभी भाई साहब ने कहा कि भक्ति तो हम देवसाल गुरु की करते ही हैं, पंच कल्याणक भक्ति का ही रूप है, किंतु उस भक्ति के समय में भी एक विशेष आयोजन, क्योंकि भक्ति में तो हमारे 25-50 लोग रहते हैं, किंतु उन्होंने एक आयोजन बताया कि जिसमें बालक से लेकर वृद्ध तक सब ऐसे उस भक्ति के अवसर पर सम्मिलित होकर अपने परिणामों को विशुद्ध करेंगे। ऐसा एक नमूना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। ऐसे अनेक नमूने जो अन्य जगह नहीं हुए हैं, ऐसा वह पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अजीत जी और उनकी टीम राजकुमार जी वगैरह करने जा रहे हैं।
इसलिए मुमुक्षु समाज का यह परम कर्तव्य है कि हम सब जहां पर गुरुदेव श्री का एक बिगुल बजे तो 20 लाख भाई बहनों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि हमारा गुरु का यह बिगुल बजा है, चाहे वह पंच कल्याणक का हो, चाहे शिविर का हो, चाहे शिलान्यास का हो, चाहे विधान का हो, किंतु आस पास के सभी भाई बहनों को उसमें सम्मिलित होने के लिए अवश्य अपने लौकिक काम छोड़ना पड़े तो छोड़ देना और इन आध्यात्मिक कार्यों में सम्मिलित होना यह कोई सौदा तुम्हें महंगा नहीं पड़ेगा, जीवन के लिए वह उज्जवलता का प्रेरक बनेगा। इसलिए मैं आप सबसे यह पुनः पुनः अनुरोध करता हूं कि आप अवश्य इस पंच कल्याणक में कुछ नवीनता, प्रवचन के साथ में नवीनता, जिसमें भी वह तत्व ज्ञान की बात होगी, अन्य कोई दिखावी, कोई अपने अन्य कार्य की बात नहीं होगी, उसमें भी तत्व ज्ञान दिया जाएगा। इसलिए आप सब पधारे, यही मेरी आप सबके प्रति अनुकंपा है, भावना है कि आप अवश्य हमारे अजीत जी और उनकी पार्टी का भाव भिना आमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। जय जिनेन्द्र। आदरणीय रजनी भाई अपना उद्बोधन करें, उसके पूर्व हमारे संयोजक आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब 2 मिनट बात करेंगे। आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब। जय जिनेन्द्र। ये हमारे लिए परम सौभाग्य है कि जिस ट्रस्ट द्वारा संचालित ये महाविद्यालय है, जिसका मैं विद्यार्थी रहा, और जिस छत के नीचे जिस पंडित टोडरमल स्मारक भवन जो कि गोदिका जी साहब ने स्थापित किया, दादा के निर्देशन में, आदरणीय पाटनी जी के महामंत्रित्व में जो इतनी प्रगति की, उसका एक छोटा सा विद्यार्थी होने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ से हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप उदयपुर में 2 दिसंबर से पधारें। वहाँ एक हम सब की भावना हुई है कि जहाँ पंच कल्याणक होता है उस संस्था का तो प्रचार प्रसार होता ही है, लेकिन यह जो भी संस्था है पंच कल्याणक है वह पूरी मुमुक्षु समाज का है। पूरे जो कि सोनगढ़ से रूपी वृक्ष की ये जो शाखाएं हैं उन सबका है। तो सभी संस्थाओं के लिए वहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए 14 विद्यालय महाविद्यालय चल रहे हैं, सभी के लिए अलग से काउंटर बनाए जा रहे हैं कि वो वहाँ अपनी प्रचार सामग्री, अपना परिचय सामग्री रखें। जितनी प्रकाशन संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के लिए अलग से पूरी व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी संस्थाएं आएँ और अपना साहित्य रखें, सभी का प्रचार, क्योंकि वह तत्व ज्ञान का ही प्रचार है, सभी सहभागी बने। इस भावना से उन संस्थाओं को और आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। रजनी भाई। युद्ध में जब गोलीबारी की आवाज़ के सामने ऊंट की आवाज़ कुछ नहीं आती, ऐसे भाई जी की पहाड़ी आवाज़ के सामने मैं आपको क्या आमंत्रण दूं। राजस्थान में 2 नगरी प्रसिद्ध है, पिंक सिटी जयपुर और जिलों की नगरी उदयपुर। लेकिन पूज्य गुरुदेव सिंह के प्रताप से दोनों की आइडेंटिफिकेशन बदल गई। जयपुर भी अभी शास्त्रियों की नगरी, फैक्ट्री के रूप में प्रसिद्ध हो गया, और उदयपुर भी अब जिलों की नगरी नहीं लेकिन शास्त्री विदुषियों की नगरी की तरह के रूप में उभर कर आ रहा है। ये सौभाग्य की बात है। 1 साल में शिलान्यास भी करना मंदिर का और 1 साल में उसका निर्माण भी करना और प्रतिष्ठा भी घोषित कर देना, एक कैपेसिटी अजीत जी में है। अभी इतनी कैपेसिटी इसमें देख रहे हो तो पंचकाय में कैसी होगी। जब एक रतन अनमोल तो रत्नाकर फिर कैसा होगा। तो अभी से इतनी माने जो भजन में लगा, हर सांस उसी के लिए वह ज्ञानी की सांस ज्ञायक के लिए बहती है। ऐसे अभी अजीत जी की सांस शाश्वत धाम के लिए बहती है। तो निश्चित ही पंचकायक 4 चांद लगेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। पहले 8-10 साल पहले मंगलायतन प्रतिष्ठा हुई थी तो सबको लगा ना भूतो ना भविष्य थी, ऐसा लगता था। पारला की हुई तो भी ऐसा लगता था।
उदयपुर की होगी शाश्वत धाम की, उसके बाद भी लोग ऐसे कहेंगे कि प्रतिष्ठा हो तो ऐसी वरना नहीं, जैसे मूछे हो तो नथु लाल जैसी वरना नहीं, ऐसे प्रतिष्ठा हो तो ऐसी वरना नहीं। तो ऐसे शाश्वत धाम में प्रतिष्ठा में आप सभी पधारें। जैसे भाई जी ने बताया प्रवचन की मुख्यता रहती है, ऐसे ही हर पंच कल्याणक में, भले उदयपुर का नहीं, कोई भी पंच कल्याणक में अपन अध्ययन की, स्वाध्याय की ही मुख्यता रखते हैं। और पूज्य गुरुदेव शब्द में बोलूँ तो पंच कल्याणक એ સમ્યક દર્શનમાં साक्षात निमित्त કહેવામાં આવે છે। तो अपन सब ऐसे पंच कल्याणक में अपने सम्यक दर्शन के लिए, अपने हित के लिए जाएं, प्रवचन की मुख्यता रखें, आत्मा की मुख्यता रखें, सगुणता अगुणता की मुख्यता न रखें, आत्मा की मुख्यता रखें, तो आपके परिणाम भी विशुद्धि बढ़ेगी और फंक्शन भी बहुत बढ़िया होगा। तो आप सबको पुनः पुनः निर्देशक की तरफ से मैं आपको हार्दिक आमंत्रण देता हूँ। अब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जो जिनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त पहले से हुआ है और उनकी उपस्थिति की भी अपन को स्वीकृति मिली है, ऐसे आदरणीय दादाश्री को मैं मंगल उद्बोधन के लिए विनती करता हूँ। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। कहीं मंदिर बनता है तो पंच कल्याणक तो होता ही है, लेकिन अकेले मंदिर का पंच कल्याणक नहीं है। मंदिर के पहले ज्ञानशाला बनी, ज्ञान का यज्ञ बना, तत्व ज्ञान जन जन तक कैसे पहुँचे गहराई से, इसका प्रयास पहले हुआ और उसके बाद में उनके लिए साधन के रूप में ये मंदिर बन रहा है, जिसकी ये प्रतिष्ठा हो रही है। ये संस्था खुल रही थी तब अजित भाई वगैरह इससे जुड़ गए और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आप भी इससे जुड़ जाओ। मैंने कहा तुम शास्त्री का कोर्स चालू करो तो मैं जुड़ने को तैयार हूँ। यदि और तो लौकिक पढ़ाई का ही काम करना है तो बहुत लोग हैं, सब काम करेंगे, मेरा भी आशीर्वाद है, मेरा कोई विरोध नहीं है, वे संस्थाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मेरा अंदर से ये भाव है कि जितने अधिक गहराई से तत्व ज्ञान सीखें बच्चे उतना अच्छा है। और लड़कियों के लिए वो व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ लड़कियाँ आने की बहुत कोशिश करती तो हम कहते कि दो उसकी माँ को साथ में रहना पड़ेगा। 5 साल तक माँ अपना पति को छोड़कर, बाकी के बच्चों को छोड़कर लड़की के साथ इस यहाँ रहे और पढ़े, ये बहुत कठिन काम था। फिर भी 15-20 लड़कियाँ शास्त्री ऐसे बनी और बहुत टॉपर्स यूनिवर्सिटी में उन्होंने टॉप किया, बहुत अच्छा प्रवचनकार हैं वो। तो मैं चाहता था कि लड़कियों का अच्छा विद्यालय बने, तो मैंने कहा कि तुम शास्त्री की शर्त लगाई, यदि ये पढ़ाई पढ़ाओ तो फिर मेरा नाम कहीं भी लिख लेना, मुझे कोई ये ज़रूरत नहीं है कि कहाँ लिखना चाहिए, मेरे को क्या बनाना चाहिए, कहीं भी लिख लेना, लेकिन यदि वो नहीं करना है तो मेरा इसमें नहीं है। और अजित भाई ने, इन सब ने, राजकुमार ने और भी जितने कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने ये निर्णय किया तो मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और इसीलिए मैंने कहा भाई कि आप नहीं बुलाओगे तो भी मुझे तो आना ही है, ये तो मेरा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि टोडरमल स्मारक भवन में जो हमारा विद्यालय चलता है, 200 विद्यार्थी जिसमें हैं, वो ही अकेला नहीं, कोटा का, बांसवाड़ा का और इसके बाद उदयपुर का, जिसमें ये शास्त्री की पढ़ाई होती है, उनसे मेरा बहुत गहरा अंदर से लगाव है। और मुझे ये लगता है कि ये मेरा ही है। क्यों? यहाँ भी तो मेरे विद्यार्थी ही पढ़ाते हैं ना, अब मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, और वहाँ भी मेरे विद्यार्थी ही पढ़ाते हैं, चाहे राजकुमार हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे प्रवीण हो, जो भी हैं वो सब अपने यहाँ के टॉपर्स विद्यार्थी हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनकी विद्वत्ता से मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। आप लोग नहीं समझ सकते वो कितने बड़े गहरे विद्वान हैं। ऐसे विद्वानों की उपस्थिति में
और वो विद्यालय चलें। और उसमें देखिए, जैसा कि मैंने कल कहा था कि देश के टॉपर्स आ रहे हैं, इंजीनियर छोड़ कर आ रहे हैं, इंजीनियर करके आ रहे हैं, चार्टर अकाउंटेंट बन करके भी पढ़ने आ रहे हैं। तो हमने 50 साल में कुछ कमाया है ना, है? नहीं तो ये सबसे रिजेक्टेड माल आता था हमारे पास। जब कहीं जगह नहीं मिली तो विद्यालय में भर्ती कर दो क्या। और आज इतने दिनों में यदि ये स्थिति हमारी पहुंची है, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि ज्ञान के यज्ञ में सबसे आगे रहना मेरा उसमें सच्चे दिल से समर्थन है। और मैं हर हालत में पहुंचूंगा। ये मैंने तब अजित भाई को मंजूरी दी थी जब मेरा स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं था कि मैं कहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, है ना। और आज तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, इसलिए मेरे नहीं जाने का तो सवाल क्या है। ख्याल में है ना, मैं तो सब जगह जाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा। और तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में अंतिम समय तक मैं अपने को लगाए रखना चाहता हूँ। एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि पीयूष मेरे साथ था और हमारा अध्यात्म था। डॉक्टर, ये बहुत बड़ा डॉक्टर था जो समय नहीं देता था। मैं 7 दिन अस्पताल में रहा लेकिन उसने शक्ल नहीं दिखाई। तो मैं अड़ गया कि वो डॉक्टर से मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूँगा। आखिरकार वो डॉक्टर ने कहा कि अच्छा उनको यहाँ मत लाओ, मैं उनके पास जाऊँगा। और लोगों ने कहा कि वो 2 मिनट आएगा, खड़ा खड़ा चला जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा। मैं कहा आने तो दो। आया तो मेरे पास 45 मिनट रहा, ये सारी बात है। और मेरे से उसने एक प्रश्न किया, आप जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? मतलब ऐसा प्रश्न मरीज से कोई डॉक्टर करता है? बोले मेरे यहाँ इस बीमारी के जितने मरीज आते हैं वो ज़्यादातर तो खत्म ही हो जाते हैं और रोते ही रहते हैं, लेकिन आप जैसा आदमी हंस रहा, खेल रहा, चल रहा, घूम रहा, ये मैं रिपोर्ट सुनता हूँ तो ये क्या है? आप जिंदा क्यों रहना चाहते हैं? मैंने कहा आपसे किसने कहा कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ? मैं तो नहीं रहना चाहता हूँ। तो क्यों आए मेरे पास? मैंने कहा तुम्हारा नाम सुना था अमेरिका में भी, यहाँ भी, तो मैंने सोचा उसको भी एक प्रयोग करके देख के आए, इसलिए आया हूँ। अच्छा आप यदि 10-5 साल और जिंदा रह गए तो क्या करेंगे? अरे मैंने कहा मेरे पास काम, इतना काम है कि एक भव क्या कई भव करूं तो भी पूरा होने वाला नहीं है। अभी भी मैं 80 वर्ष की उम्र में करता हूँ और अभी आगे भी यही करूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। तो उस डॉक्टर को भी मैंने कहा, फिर वो अंत में बोला जब मेरे को दवाई लग गई 1 साल बाद कि आप 15 साल से कम नहीं जिएंगे, मेरी गारंटी। ऐसा बोला सुशील जी। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि मुझे तो कोई दूसरा काम थोड़ी करना है। मैं तो जिस दिन से गोदका जी के आमंत्रण पर, आग्रह पर, और मुझे लाए वो इंदौर से, उस दिन ही संकल्प छोड़ दिया था जगत का कि मुझे ज़िंदगी में कोई दूसरा काम करना ही नहीं। ये इतना बढ़िया काम पूज्य गुरुदेव श्री के प्रताप से, गोदका जी के सहयोग से और पाटनी जी का ऐसा निरंतर सहयोग कि मेरे को व्यवस्था संबंधी कोई बात की भनक नहीं लगने देते थे। वो जानते थे कि ये डॉक्टर साहब को इस बात का पता लग गया तो इनके प्रवचन में आएगी। सुनो अजित भाई, वे आपस में फिर कर लेना, मेरी सुनो। पाटनी जी जानते थे कि इनके कान में ये बात पड़ गई तो प्रवचन में अवश्य आएगी, इसलिए इनके कान में ही नहीं पड़ने दो। लोग जाते थे उनके पास, रतनलाल जी गंगवाल, बसंत भाई, कि दादा से एक बात की शर्त पक्की करा दो कि प्रवचन में ये बातें नहीं करें। नहीं पाए, आपको मालूम होगी। पाटनी जी एक ही बात उनसे कहते थे कि तुम उनके दिमाग को खराब मत करो, नहीं फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर उन्हें जो कहना होगा वो सब कहेंगे। तुम क्यों ऐसी बात उनके कान में डालते हो? बोलो ही नहीं, अपन लोग हैं ना, निबट लेंगे जो भी करना होगा। सुनिए, अपन निबट लेंगे,
उन तक जाएगी तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। गद्दी पे बैठने के बाद वो तो जो परम सत्य उनकी समझ में आएगा वो कहेंगे, शांति से सुनना, बैठ के गंभीरता से विचार करना। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये तत्व ज्ञान है कि बहुत महापुण्य के योग से हमें प्राप्त हो गया है कि एक भव समर्पित करें, ऐसा नहीं है। जितने भव बाकी हों वो सब इसी के लिए समर्पित हैं, नहीं तो हमें भव चाहिए ही नहीं। हमें तो भव के अभाव के लिए जीवन है हमारा तो। और यदि कोई भवों में रहना पड़े तो निरंतर ये तत्व ज्ञान का प्रसार होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात अंतिम चरण में